नमस्ते साहब। नमस्ते। देखिए, गडरा में जो मेरा पुराना कार्यक्षेत्र भी रहा है, मुझे सीमा पर रहने का काम करने का अवसर मिला है लगातार कई वर्षों तक। तो इस क्षेत्र से मेरा एक सहज सा लगाव भी है, स्नेह भी है, यहाँ के लोगों से भी बहुत गहरा परिचय, आत्मीयता है। सामाजिक कार्यक्रम के निमित्त और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश भर में 200 विधानसभाओं में जो जनाक्रोश यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है, उन दोनों के निमित्त आज मुझे आने का अवसर मिला है। दोनों कार्यक्रमों के बाद में फिर पोखरण के फलसूंड क्षेत्र में भी जनाक्रोश यात्रा का कार्यक्रम है और विभिन्न कार्यक्रमों के बाद में वापस जोधपुर लौटना होगा। सर, अभी हाल में उपचुनाव थे और गुजरात के चुनाव थे। सरदार साहब की बात करें या गुजरात की, क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, गुजरात के चुनाव में गुजरात की जनता ने इस बात को सिद्ध किया है कि जनता मोदी जी के डेवलपमेंटल एजेंडा और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के साथ में है। और देश में अब अगर कोई राजनीति चलेगी, वो केवल और केवल विकास की राजनीति चलेगी। जहाँ तक उपचुनाव का प्रश्न है, उपचुनाव अलग तरह की मानसिकता के साथ में होते हैं। वहाँ कई भावनात्मक विषय भी होते हैं। लोगों के मन में दिवंगत नेता जो उनका जनप्रतिनिधि है, उसको लेकर के एक अलग तरह की संवेदनाएं भी होती हैं। इसलिए उपचुनावों को किसी भी आने वाले आम चुनाव के लिटमस टेस्ट की तरह देखना मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल होती है। जिस तरह की राजस्थान में जनाक्रोश यात्रा के समय में लोगों का गुस्सा जो उभर करके सामने आ रहा है और जिस तरह से ये आक्रोश संकलित हो रहा है, मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि राजस्थान में अब की बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ में कमल खिलेगा। सर, विधानसभा चुनाव को 1 साल का ही समय बचा है और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। वहीं कई कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हो चुके हैं, कांग्रेस की तरफ उतर। हाँ, मुझे लगता है कि भारत जोड़ो की यात्रा में आने से पहले मैंने कहा था राहुल गांधी जी को वो सब विषयों का जवाब दे करके आना चाहिए कि उनके सरकार बनने से पहले उन्होंने खुद आकर के वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि हम आपको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। उन्होंने सुशासन का वादा माताओं बहनों से किया था। एक बार उन सब का आकलन करके लेखा जोखा करके आते यहाँ, इसे पैदल चलने का टूरिज़्म के बजाय इन सब विषयों का जवाब लेकर के आते, इन सब विषयों का जवाब देते, तो मुझे लगता है कि यात्रा ज़्यादा लाभकारी और फलदायक सिद्ध हो सकती थी। क्योंकि आप जो शक्ति मंत्री और सीमावर्ती क्षेत्र में जाते हैं, यहाँ पर आमतौर पर पानी की समस्या हमें चले, तो क्या कोई सौगात मिलने वाली क्षेत्र के लोगों को? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं और इस मिशन में हमने बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है। जहां देश में 16% कवरेज था, आज 55% के आंकड़े को पार कर चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर जिस तरह से विफल हुई है, इस मोर्चे पर भी विफल हुई है और पूरी तरह से विफल हुई है। राजस्थान के 1 करोड़ घरों तक जहां पानी पहुंचाना है, 1 करोड़ 5 लाख घरों तक, 29,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में बजट एलोकेशन करने के बाद में भी अभी खर्च भी मात्र 4,000 करोड़ रुपए कर पाई है। हमने बार बार आग्रह किया है, बार बार बैठकें करके इनको इस बात के लिए चेतावनी दी है कि इसको काम की गति को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी उसमें कोई यथेष्ट परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है।